नमस्कार, 13 जुलाई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों की मौत। ओबामा ने कहा आतंकवादियों को खदेड़ रही हैं नाटो सेनाएं। यूरोप और अफ्रीका की यात्रा से बराक ओबामा लौटे स्वदेश। और स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए दवाई अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद, अमेरिकी अधिकारियों का कहना। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण अफगानिस्तान के हलमांद इलाके में हजारों नाटो और अफगानी सैनिक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले हफ्ते नाटो सेनाओं को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2 जुलाई को शुरू हुए ऑपरेशन खंजर में अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। शनिवार को उसके सैनिक सड़क के किनारे लगाए गए बमों का शिकार हो गए। इसके अलावा अफगानिस्तान में घायल हुए एक और सैनिक की भी मौत हो गई है। राष्ट्रपति ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा कि नाटो सेनाएं आतंकवादियों को पीछे धकेल रही हैं। हम जानते थे कि इन गर्मियों में लड़ाई काफी कठिन होगी। तालिबान अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं कि उन्हें वापस धकेल दिया गया है, पर अभी बहुत दूर जाना है। पिछले 11 दिनों से करीब 4000 अमेरिकी मरीन्स हलमांद इलाके में तालिबान का सफाया करने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि अफगानिस्तान में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले आतंकवादियों को वहां से खदेड़ दिया जाए। अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक हलमांद में अब तक 150 से 200 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। हलमांद तालिबानियों का गढ़ माना जाता है। बराक ओबामा अफ्रीका से वॉशिंगटन डीसी लौट आए हैं। घाना में राष्ट्रपति ओबामा ने वहां की संसद को संबोधित किया। राष्ट्रपति ओबामा की विदेश यात्रा का आखिरी पड़ाव था अफ्रीकी देश घाना। ओबामा ने घाना की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका में समृद्धि की कमी की एक बड़ी वजह है बेहतर प्रशासन का न होना। यही एक चीज है जो बहुत समय से अधिकांश देशों से लापता है, और बेहतर प्रशासन से अफ्रीका की पूरी क्षमता को पूरा कर सकता है, और केवल अफ्रीकी ही इस काम को कर सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने अफ्रीका के नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का निर्माण, भ्रष्टाचार से लड़ने और बेहतर जिंदगी के लिए नए अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ती है। आप बीमारी पर जीत सकते हैं, संघर्षों का अंत कर सकते हैं, नीचे के स्तर से शुरू कर बदलाव ला सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका लौटने से पहले अपने परिवार के साथ गाना के उस ऐतिहासिक किले पर भी गए जो करीब 300 साल तक अश्वेत गुलामों के कारोबार से जुड़ा रहा। इस किले में गुलामों को यूरोपीय देशों में भेजने से पहले रखा जाता था। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस खबर को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। स्वाइन फ्लू इन सर्दियों में क्या शक्ल अख्तियार करता है, इस बारे में अमेरिकी अधिकारियों में चिंता बनी हुई है। अमेरिका में फ्लू सीजन की शुरुआत अक्टूबर में होती है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर तक वो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सितंबर महीने तक हम निर्णय ले चुके होंगे और हमारे पास वैक्सीन होगा। हालांकि अभी इस बीमारी के मामले चिले, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि इस बार फ्लू सीजन में H1N1 वायरस और भी घातक हो सकता है। अमेरिकी सरकार फ्लू सीजन में इस रोग से लड़ने के लिए लगभग $35 करोड़ खर्च कर रही है। इस फ्लू सीजन में हमें नहीं पता कि ये वायरस कैसा होगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि H1N1 वायरस सितंबर तक और भी खतरनाक रूप में हमारे सामने होगा। दुनिया भर में अब तक 90,000 लोगों ने स्वाइन फ्लू का इलाज करवाया है और उसमें से 400 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।